नमस्कार मित्रों, आपका फिर से हमारी चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा विषय है भगवान की पूजा या डर। ज़्यादातर क्या होता है, लोग पूजा करते हैं भगवान की। कई घरों में जाके देखो, कोई भाई बहन 1 घंटा 2 घंटा तक पूजा करते रहते हैं। फिर उसके पड़ोस में जाके पूछोगे कि ये जो आदमी बहन है, भाई है, वो कितनी पूजा करता है, तो उसके घर में तो बहुत शांति होगी। क्या शांति, वो तो दिन भर झगड़ते रहते हैं। ऐसा क्यों? सही मायने में देखा जाए तो हमको बचपन से ये सिखाया गया है, हमारे मन में भगवान का डर बिठाया गया है। ये नहीं करोगे तो भगवान ये कर देगा, ये नहीं करोगे तो भगवान ऐसा कर देगा, वो कर देगा। मतलब ये भगवान नहीं, वो हिंदी फिल्मों का कोई जागीरदार लगता है कि भाई छोटी छोटी गलतियों पे आपको सज़ा मिलेगी। तो हमारे मन में एक डर बैठ गया है, हम भगवान की पूजा डर के मारे करते हैं। या तो हम भगवान से व्यापार करते हैं, 1 घंटा पूजा करेंगे, फिर भगवान को कहेंगे कि भगवान मेरा ये काम बड़ा है, वो काम अटका पड़ा है, अगर वो काम मेरा हो जाए तो मुझे 5 लाख का फायदा हो जाएगा। अगर मेरा काम तू वो करवा दे तो मैं तेरे मंदिर में आके चांदी का छत्तर चढ़ाऊँगा, या तेरी मजार पे आके एक बड़ी सी चादर चढ़ाऊँगा। मतलब भगवान नहीं, एक व्यापारी हो गए। जब तक आप डर से या व्यापारी की तरह भगवान से बातें करेंगे, कुछ मांगते रहेंगे, तब तक आपके मन को कभी शांति नहीं मिलेगी और ना ही भगवान कभी आपकी सुनेंगे। सबसे पहले भगवान का डर मन से निकाल दो, प्रेम से भगवान का भजन करो। कुछ भी अपने लिए मांगो नहीं, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। आजकल एक चलन बहुत बढ़ गया है, फिल्म में डायलॉग आया था, दुआ में याद रखना। तो लोग क्या करते हैं, दुआ मतलब फिक्र, किसी की फिक्र करते हैं, अच्छी बात, लेकिन फिक्र करने से ज़्यादा जिक्र करते हैं। देखो, मैंने उनके लिए दुआ मांग दी, फिर वो 10 लोगों को जब तक बताएगा नहीं, तब तक उसको मज़ा नहीं आएगा। अरे भाई, तूने फिक्र की, दुआ की ऊपर वाले से, खुदा से, भगवान से, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरों को बताने की ज़रूरत क्या है कि भाई मैं बहुत बड़ा दयालु हूँ, ये बताने के लिए लोगों को बताते रहते हैं कि मैंने फिक्र की, मैंने फिक्र की। कभी एक बार वो ऊपर वाला एक आदमी को भेज देगा आपके पास, बोलेंगे कि आपने उनके लिए दुआ की थी, और हाँ मैंने दुआ की थी, अच्छी बात है। आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो बोलेंगे मेरा ब्लड ग्रुप ये है, अच्छा है। तो जो आपने उस दर्दी के लिए दुआ की थी, उसका भी ब्लड ग्रुप सेम है। तो अब आपको अपनी एक किडनी उस दर्दी को देनी है, तो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। नहीं, मैं अपनी किडनी नहीं दूँ। भाई आपने तो दुआ की थी, फिर दुआ की थी, मैं अपनी किडनी क्यों दूँ? आपने दुआ की थी तो किडनी देनी पड़ेगी ना, आप तो बहुत दयालु हैं। अच्छा चलो छोड़िए, किडनी नहीं देगा कोई बात नहीं, आप अपनी हाथ की 3 उंगलियां उसे दे सकते हैं। उसकी कट गई है तो आपकी जॉइंट कर देंगे। एक दूसरा आदमी, नहीं मैं उंगली नहीं दूँगा, ऐसा करिए। एक बोतल खून दे सकते हैं? मुझ में तो बहुत कमजोरी है, मैं कैसे खून दे सकता हूँ? भाई इतनी सब बात है तो तुम क्यों फिक्र करता है दूसरों की? अगर सही में फिक्र करनी है तो सीबी राजा की तरह करो। सीबी राजा की शरण में एक भोला आ गया,
तो एक बाज ने बोला कि भाई ये होला मेरा शिकार है, मेरे पंजे से छूट गया है, मेरा होला मुझे वापस कर दो। तो शिबी राजा ने कहा कि भाई मैं उसकी फिक्र करता हूँ, वो मेरी शरण में आया है तो मैं तुझे नहीं दूंगा। तो बोला तो फिर ऐसा कर कि भोले के बदले में उसका भारों भर मांस मैं तुझे दूंगा, अपने शरीर से काट के। वो कथा थोड़ी लंबी है, मतलब शिबी राजा ने अपने अंग एक एक काट काट के रख दिए तुला में, और अंत में शिबी राजा खुद बैठ गया। वो शिबी राजा की परीक्षा थी, भगवान ने ली थी, वो पास हो गया। और हम अक्सर फेल हो जाते हैं। तो आज के बाद भगवान की पूजा करो, लोगों की फिक्र करो, दुआ करो, लेकिन डर से नहीं, और व्यापार भगवान से बिल्कुल नहीं करना है। प्रेम से भगवान का भजन करो, बस देखता है वो सब। जब आपका समय आएगा देने का तो वो आपको भी देगा। कुछ लेने के लिए आपको भी योग्य बनना पड़ता है, तो आप योग्य बनो, भगवान का भजन करो पूरे प्रेम से। नमस्कार।